नाज़रीन, जब भी किसी शहर की बात आती है तो ये बात भी सभी पूछते हैं कि इस शहर की कोई ख़ास बात बताओ। तो हर किसी शहर की कोई ना कोई सौगात लाजमी होती है। अगर जंग की बात की जाए तो बहुत सी मशहूर सौगातें और बातें जंग से मुंसलिक हैं, मगर अगर बात जंग की हो और हीर रांझे का जिक्र ना हो तो जंग कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। आज आपको मोहब्बत की एक अजीम दास्तान का जिक्र सुनाना मकसूद है कि कभी मोहब्बत ऐसी भी होती थी। हीर और रांझे का किस्सा मोहब्बत की कुछ मशहूर दास्तानों में से एक है। मोहब्बत का ये किस्सा मशहूर शायर वारिस शाह ने लिखा। कुछ मुअर्रिखीन ने यह भी कहा है कि हीर रांझा दरअसल वारिस शाह का अपना ही एक तख़य्युलाती किस्सा है, जो कि वारिस शाह को एक लड़की भागभरी की मोहब्बत के बाद लिखा। मगर कुछ मुअर्रिखीन ने यह भी कहा कि हीर रांझा का किस्सा असली ज़िंदगी पर मबनी है, जिसको वारिस शाह ने कहानी की शक्ल में बयान कर दिया। तो चलते हैं मशहूर कहानी हीर रांझा की तरफ। नाज़रीन, हीर एक बहुत ही खूबसूरत जाट लड़की थी और जंग में सियाल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। इलाके में इस तरह की खूबसूरत लड़की नहीं थी। जबकि दूसरी जानब रांझा भी दरियाए चिनाब के किनारे एक जगह तख्त हज़ारा में एक जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान था। अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा होने के सबब ये अपने वालिद का बहुत लाडला बेटा था। पैसे की रेल पेल होने की वजह से रांझे ने जिंदगी में बहुत कम दुख देखे थे, मगर अपने वालिद की वफात के बाद रांझे का बुरा तरीन वक्त शुरू हुआ, जब उसके भाइयों ने दौलत और ज़मीन के जायदाद को लेकर मसाइल सामने लाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि रांझे ने घर से लड़ाई की और अपने घर को छोड़ दिया। घर छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि उसकी भावज ने रांझे को खाना नहीं दिया और तानो तशन करती रहती थी कि नवाबी छोड़कर किसी काम काज की तरफ तवज्जो दो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, तुम यहाँ से चले जाओ। ये बात होनी थी कि रांझे ने घर को खैराबाद कहा और चलते हुए हीर के गांव में आ गया। रांझा चूंकि बहुत ही खूबसूरत वंजली बजाता था, तो जब वो हीर के गांव में आया तो वहाँ हीर के वालिद ने उसे अपने मवेशियों को संभालने की नौकरी दे दी। रांझा अक्सर औकात में बैठकर बांसुरी बजाता, जो कि देखते ही देखते हीर के सुरों में जाकर मिल गई और उसी बांसुरी की आवाज़ ने हीर के दिल में रांझे के लिए मोहब्बत का सबब बना दिया। रांझा गाय और भैंस लेकर जंगल जाता और हीर उसके लिए रोटी लेकर जाती। यह सिलसिला काफ़ी देर चलता रहा और वो इस तरह एक दूसरे से मिलते रहे और उनकी मोहब्बत बढ़ती गई। मगर इस तरह का सिलसिला कब तक चलता है? हीर का चाचा कैदो लंगड़ा था, उससे इस बात का इल्म हो गया और उसने हीर और रांझे की मुलाकातों का जिक्र हीर के बाप से कर दिया और कहा कि हीर रांझे के साथ मिलकर फंस कर अपने साथ खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला रही है, लिहाजा रांझे को फौरन नौकरी से निकाल दो। कैदो के कहने पर चोचक ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि कोई गलत फहमी है। मगर काफ़ी अरसा के बाद कैदो ने चोचक को उन दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा करवा दिया और फिर चोचक ने वापस आकर रांझे को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद हीर के बाप ने ज़रा देर ना करते हुए हीर का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। रांझे के निकल जाने के बाद हीर के महल का नक्शा ही बदल गया। रांझा जैसे कि हर किसी को रहता अपना गर्विदा बनाता गया। चोचे की भैंस और दूसरे मवेशी रांझे की जुदाई में ना कुछ खाते ना पीते। भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया और दूसरी तरफ रांझा भी हार्ट ब्रोकन था और जंगलों में मारा मारा फिरने लगा और अपने आप को जोगी कहलवाने लगा। इधर हीर का निकाह चोचक ने रंगपुर के एक नौजवान सईदो खेड़े से कर दिया, मगर उसने उसको अपना ख़ावंद तस्लीम करने से इनकार कर दिया और परेशान और मुस्तरब रहने लगी। हीर को यहाँ एक सहेली सहती मिली, जो कि उसकी नंद भी थी, और उसने अपनी दास्तान अपनी उसी सहेली को बनाई और मदद करने को कहा। सहती भी एक शख्स से मोहब्बत करती थी, मगर उसकी मोहब्बत भी अंजाम तक ना पहुँच सकी। रांझा, जो कि एक साधु और जोगी का रूप धारे हुए था, उसने हीर से मिलने का अज़्म बना लिया और रंगपुर पहुंच गया, जहां पर हीर का ससुराली घर था। और हीर के घर के बाहर जाकर उसने वंजली बजाई, जिसको सुनकर हीर फौरन बाहर आ गई
اور رانجھے کو پہچان لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ رانجھے نے غنیمت پا کر رنگ پور میں ہی ایک ڈیرا ڈال لیا اور سادھو کا روپ دھار کر بیٹھ گیا اور خیرات کے بہانے ہیر سے ملتا رہا۔ ہیر نے اپنی دوست سہتی کے ساتھ مل کر ایک پروگرام سیٹ کیا اور اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا لیا۔ ایک بار ہیر کو سانپ نے ڈس لیا اور اس کی دوست سہتی نے کہا اس کا علاج اس جوگی بابا کے پاس ہے جو کہ رنگ پور میں ڈیرا لگائے بیٹھا ہے۔ لہذا ہیر کو وہاں لے جایا گیا اور ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ سہتی نے اس کمرہ کی دیوار میں نقب لگائی جس سے ہیر اور رانجھا وہاں سے فرار ہو گئے۔ ناظرین، جہاں تک وہ داستان ہے جس پر مورخین متفق ہیں، مگر بعد میں تمام مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ کھیڑوں میں رانجھے اور ہیر دونوں کو جنگل میں قتل کر دیا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جنگ کے قریب پہنچتے ہی سیالوں نے ہیر کو اور رانجھے کو قتل کر دیا۔ کچھ جزویات میں یہ بھی ہے کہ رانجھے کو قتل کر دیا اور ہیر کو اپنے محل میں بھیج دیا جہاں سے صرف اس کی لاش ملی۔ بہرحال ہیر رانجھے کی کہانی کے اختتام پر بہت سی باتیں شک و شبہات کا شکار ہیں اور محبت کی داستان آج بھی زبان زد عام ہے۔ اس پر بھارتی اور پاکستان میں بے شمار فلمیں بھی فلمائی گئی ہیں اور سچی محبت کی داستان کو بہت بار سراہا بھی گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کو سچی محبت کا حصول ہو وہ اس دربار پر آ کر سلام پیش کرے اور محبت کی تمنا کرے تو اس کو محبت مل جاتی ہے۔ اکثر نئے شادی شدہ جوڑے سلامی کی غرض سے ہیر رانجھا کے دربار میں دیکھے گئے ہیں۔ عاشق لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کر اکثر وہاں پر حاضری دیتے رہتے ہیں اور لازمی بات ہے کہ مرادیں پوری بھی ہوتی ہوں گی۔ ناظرین، ہیر رانجھا پر بہت سے شاعروں نے کتابیں لکھی ہیں مگر جو شہرت وارث شاہ کی ہیر کو ملی ہے وہ کسی اور شاعر کی ہیر کو نہ مل سکی۔ ان کا دربار آج بھی پنجاب کے شہر جنگ میں ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔